friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the UGC NET July 2018 question paper based on a data structure and algorithm. Now, the first question from data structure and algorithm is the solution of the recurrence relation. हमें recurrence relation का solution बताना है. We have a given recurrence relation T of m equals to T3m by 4, 3m by 4 plus 1. दिस इज द रिकरेंस रिलेशन. वी हैव 4 ऑप्शंस, इसमें 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है. सो इस तरह के रिकरेंस रिलेशंस को हम मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर थ्योरम की जो फॉर्म होती है वो ये होती है टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन. दिस इज द फॉर्म ऑफ मास्टर थ्योरम where a should be greater equals to 1 and b should be greater than 1. या तो b should be greater than 1 है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो बेस में 4/3 हमारे पास में है, a की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है. तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे t ऑफ m इक्वल्स टू t 3m by 4 प्लस 1. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? t m by 4/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1. ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा. सो a की वैल्यू देखें तो b हो 1 हो गया, b इक्वल्स टू देखें तो 4/3 हो गया. f ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे m के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो f ऑफ m की वैल्यू आपको 1 गिवन है. मास्टर थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? n टू दी पावर, तो यहाँ m की पावर में हो जाएगा log a बेस b. a की वैल्यू कितनी है? 1. बेस की वैल्यू कितनी है? 4/3. तो इस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 को लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 0. 0 सामने आ जाएगा मेरा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा? m टू दी पावर 0. और किसी की भी पावर 0 हो मतलब वो क्या हो जाता है आपका 1. f ऑफ m और g ऑफ m दोनों को आप कंपेयर कर लें. दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो बोथ आर इक्वल, दोनों कांस्टेंट है. तो लॉग की जो प्रॉपर्टी, सॉरी, जो मास्टर थ्योरम की हमारी 3 प्रॉपर्टीज थी, 3 केसेस थे, उसमें केस नंबर किसी बुक में 3 था, किसी में 2 था. हमने जो अपने वीडियोस बनाए थे उसमें केस नंबर 3 में हमने ये बोला था इफ f ऑफ n एंड g ऑफ n बोथ आर इक्वल देन 1 एक्स्ट्रा log n से मल्टीप्लाई कर दें. तो यहाँ पे log m के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो ये log m हो गया. सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो और थीटा ऑफ log m जो भी होगा वो हमारा ऑप्शन होगा. सो दिस इज द option for this question. Next question is again from the hashing. A hash function d define h of k equals to key mod 7 with linear probing. So हम open hashing के अंदर 3 तरह की टेक्निक्स पढ़ते हैं. One is a linear probing, second one is a quadratic probing and third one is a double hashing. Is used to insert the key. हमें ये keys को insert करना है into the hash table. इंडेक्स फ्रॉम 0 to 6, मतलब जो टोटल हैश टेबल का साइज है आपका वो 7 है, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है की मोड 7. तो हैश टेबल का साइज कितना हो गया? 7. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इंडेक्स फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड 6. व्हाट विल द लोकेशन ऑफ की 18, मतलब की 18 को यहाँ पे इंसर्ट करने की लोकेशन क्या होगी उसने ये पूछा है. हमें गिवन है यहाँ पे h ऑफ k इक्वल्स टू k mod 7. लीनियर प्रॉबिंग का जब आप फॉर्मूला लिखें, सो लीनियर प्रॉबिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h ऑफ k इक्वल्स टू h ऑफ k प्लस i मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्स mod m, where I equals to 0 1 2 3 and so on. So यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले जो भी की है उन कीज को पुट अप करते जाना है. तो h ऑफ k 44 इक्वल्स टू h ऑफ k मतलब 44. h ऑफ k के लिए जो हमें गिवन है यहाँ पे, ये हमें हैश फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, k mod 7 मतलब 44. प्रॉब नंबर लीनियर प्रॉबिंग की बात करें तो प्रॉब 0 के लिए हम बात करें तो 44 mod 7 प्लस 0 mod 7. जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो 2
मॉड 7, तो कितना आ गया आपके पास 2, तो 44 कहाँ पे इंसर्ट हो गया आपके लोकेशन 2 पे। सेम एज इट इज 45 को देखेंगे, तो 45 मॉड 7 प्लस 0 मॉड 7, तो 45 मॉड 7 निकालेंगे तो यहाँ से 3, सो थर्ड लोकेशन पे आपका 45 आ गया। कॉलिजन यदि होगा तो प्रॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। 79, सो 79 मॉड 7 प्लस 0 मॉड 7, सो 2 मॉड 7, तो 2 पे हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे कॉलिजन आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्रॉप की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो प्रॉप की वैल्यू 1 कर देंगे, जब 1 करेंगे तो 3 आ गया, 3 पे ऑलरेडी कॉलिजन है, तो फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या चला जाएगा, ये फोर्थ पोजीशन पे आपका आ जाएगा 79। नाउ 55, जब आप 55 को देखेंगे तो 55 मॉड 7, तो 55 मॉड 7 तो 49, तो यहाँ पे बचा आपके पास 6 प्लस 0 मॉड 7, तो 6 लोकेशन पे आपके पास में आ गया 55। देन उसके बाद में 91 की बात करें तो 91 आप पूछ रहा है वो, तो 91 मॉड 7 करें, सॉरी 91 मॉड 7, सो 7 और 91, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो 7 इंटू 12 84, सो 7 इंटू 12 इज 84, और 84 में प्लस 7 कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा 91, सो ये आ गया आपके पास 0th लोकेशन पे 91। अब हमारी बात आई 18 की कि 18 हमारी किस लोकेशन पे आएगा, तो 18 को यदि आप देखें तो 18 मॉड 7 प्लस 0 मॉड 7, तो 18 मॉड 7 यदि आप निकालेंगे तो कितना गया 4, फोर्थ लोकेशन ऑलरेडी हमारी ऑक्यूपाइड है, तो प्रॉप की वैल्यू आप 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, सो फिफ्थ लोकेशन पे आपका क्या आ जाएगा 18, सो फिफ्थ इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following algorithm solves the single shortest path, सो सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी एल्गोरिथम सॉल्व करेगा, तो पहला प्रिम्स एल्गोरिथम की यदि अपन बात करें तो प्रिम्स और क्रुस्कल दोनों आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए यूज होती है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए होती है। फ्लॉइड वॉर्शल की बात करें तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर आती है। जॉनसन्स एल्गोरिथम की बात करें तो ये हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग के अंदर आएगी, बट जब हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे तो इसके लिए हमारे पास में दो एल्गोरिथम्स हैं, वन इज कॉल्ड द डिजस्ट्रा एल्गोरिथम एंड सेकेंड वन इज अ वेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम आपकी ग्रेडी अप्रोच के अंदर आती है, और आपका जब आप डिजस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम आपकी ग्रीडी के अंदर आएगी और वेलमैन-फोर्ड आपकी डायनामिक के अंदर आएगी। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम का जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक ये कहता है डिजस्ट्रा एल्गोरिथम में कि यदि आपके एज वेट्स यदि नेगेटिव होंगे तो उस केस में आपकी डिजस्ट्रा एल्गोरिथम फेल हो जाएगी, बट जब आप वेलमैन-फोर्ड की बात करेंगे तो वेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम के अंदर जो हम बात करेंगे तो नेगेटिव वेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर हमारे पास दो एल्गोरिथम, वन इज अ डिजस्ट्रा एंड सेकंड वन इज अ वेलमैन-फोर्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ a text is made up of character A, B, C, D, E, each occurring with the probability 0.08, 0.40, 0.25, 0.15 and 0.12 respectively. The optimal coding technique, basically this question from the optimal merge pattern. Optimal coding technique will have the average length of, average length आपकी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं इनमें दो मिनिमम को पेयरिंग करते जाएंगे और उनका सम करते जाएंगे। सो हमारे पास यदि आप देखें तो इन एलिमेंट्स में से टू मिनिमम एलिमेंट्स की जब हम बात करें, सो दो मिनिमम एलिमेंट हो गए आपके पास 0.08 एंड 0.12, तो ये मिनिमम एलिमेंट्स हो गए। इन दोनों एलिमेंट्स को उठाइए आप 0.08 एक नोट के अंदर इंसर्ट करिए, 0.12 इसको एक नोट के अंदर इंसर्ट करिए, ये आपने ले लिया। इन दोनों का सम कर दीजिए, इन दोनों का दो मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करिए, उनका सम करते जाइए, तो 0.20 ये दोनों हो गए। उसके बाद में अगेन दो मिनिमम को देखिए,
तो अब आपके पास यहाँ पे 0.20 भी आ गया, अगेन 2 मिनिमम उठाया आपने तो 15 और 0.20, सो ये आ गया 15 इज लेस। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप छोटा है तो लेफ्ट में रखें, बड़ा है राइट में, बट हम एक कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो 0.35 ये आ गया। नेक्स्ट वन यदि आप देखें तो 0.35 यहाँ पे आ गया आपके पास। नाउ इन दोनों में मिनिमम देखें तो 0.25 एंड 0.35, तो 0.25 दोनों का सम करें। जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो गया आपके पास 60, 0.60 इज द सम। 35 प्लस 25 60 आ गया। नाउ अब देखें आप दो मिनिमम, तो 40 और 60 दो मिनिमम हो गए, तो ये भी चला गया 0.40। जब आप इन दोनों का सम कर देंगे तो ये सम हो के आएगा आपका 1.0। अब उसने बोला है कि द ऑप्टिमल कोडिंग टेक्निक विल हैव द एवरेज लेंथ ऑफ, तो सिंपली इस केस में हम क्या करते हैं, सम ऑफ इंटरनल नोड्स कर देते हैं, सम ऑफ इंटरनल नोड्स। तो जब आप सम करेंगे इंटरनल नोड्स का, तो यहां पे देखें आप 0.20 इंटरनल नोड है हमारा, 0.35 इंटरनल नोड है हमारा, उसके बाद में आप देखेंगे तो 0.60 आपका इंटरनल नोड है, प्लस यदि आप देखेंगे तो 1 आपका इंटरनल नोड है। तो ये आपके इंटरनल नोड्स हो गए, इनका सम कर दें। सो 1 प्लस 60, तो 60 प्लस 35, 160 प्लस 35 इज 195 प्लस 20, सो 2.15 is the correct option for this question. Now next question is, a binary search tree in which every known leaf node has known empty left and right subtree is called the strictly binary tree. So strictly binary tree की definition होती है कि यदि ऐसी ट्री जिसमें या तो दो नोड हो, दो चाइल्ड हो, या फिर आपका एक भी ना हो, ये नहीं हो सकता, किसी भी नोड का एक चाइल्ड नहीं हो सकता, तो ये आपकी कहलाती है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। उसने बोला है बाइनरी सर्च ट्री इन विच एवरी नोन लीफ नोड हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री। बोला है सच अ ट्री विथ 19 लीव्स, मतलब 19 लीफ नोड्स में 4 ऑप्शंस गिवन है, कितने नोड्स आपके होंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज ये आपके पास एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है। यदि इसमें 4 लीफ नोड हैं, तो यदि टोटल नोड की यदि आप बात करेंगे तो 4, और आप ऊपर वाले इंटरनल नोड्स देखें तो वो है 3, और लीफ नोड कितने हो गए आपके पास में, टोटल यदि लीफ नोड्स देखें तो वो हो गए 4, तो टोटल कितने नोड्स हो गए आपके पास 7। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, 2n-1। 2n का मतलब ये है कितने नंबर ऑफ नोड्स है, n का मतलब नंबर ऑफ लीफ नोड्स, सो 2 into 19 minus 1, तो 38 minus 1 37 एग्जैक्टली 37 आपके पास नोड्स होंगे। या फिर आप इस तरह से भी चेक करें कि जितने भी लीफ नोड्स आपको गिवन है उसके ऊपर जितने भी नोड्स होंगे उन दोनों का सम कर दें इंटरनल नोड्स का। अब आप कह रहे होंगे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, तो ये भी हो सकती है, यस ये भी हो सकती है। लीफ नोड 3 है तो इंटरनल नोड 2 है, तो 3 + 2 5 हो गया आपके पास में। उसी तरह से 19 यदि आपके पास लीफ नोड्स होंगे तो डेफिनेटली 18 क्या होंगे आपके पास, ऐसे नोड्स होंगे जिसके 2-2 चाइल्ड्स होंगे, तो 37 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द एल्गोरिथम पैराडिज्म। लिस्ट 1 हमको गिवन है जिसमें आपके पास कुछ यहाँ पे टेक्निक्स गिवन है, द 8 क्वीन प्रॉब्लम गिवन है, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम गिवन है, स्ट्रेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री है। लिस्ट 2 में आपको ये गिवन है कि वो किस पर्टिकुलर टेक्निक को बिलोंग करता है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, डिवाइड एंड कंकर है, ग्रीडी है, बैक ट्रैकिंग है। सो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जब हम 8 क्वीन प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं तो हमारे पास बैक ट्रैकिंग के अंदर हम इस टॉपिक को रीड आउट करते हैं। सो बैक ट्रैकिंग के अंदर हम 8 क्वीन प्रॉब्लम पढ़ते हैं। उसके बाद में यदि आप देखें तो आपके पास में है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। मैंने अभी प्रीवियस वाले इसके ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें आपको बताया था मैंने
कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो है आपकी डिवाइड ग्रीडी अप्रोच के अंदर आती है, जिसमें आप पढ़ते हैं दो एल्गोरिथम, एक डिजस्टर एल्गोरिथम, एक वेल-मैनफोर्ड एल्गोरिथम। तो यदि आप 8 क्वीन प्रॉब्लम की बात करें तो ये हो गया आपका बैक ट्रैकिंग। जब आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की बात करेंगे तो सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आपकी कहलाती है ग्रीडी अप्रोच, ये ग्रीडी अप्रोच हो गया। स्ट्रेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो डिवाइड एंड कंकर टेक्निक के अंदर आप बाइनरी सर्च पढ़ते हैं, क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ते हैं, आप बाइनरी सर्च के अंदर मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम, सॉरी क्विक शॉर्ट, देन उसके बाद में आप डिवाइड एंड कंकर के अंदर मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ते हैं। देन डिवाइड एंड कंकर का एक और एप्लीकेशन है आपका स्ट्रेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसके थ्रू आपने क्या करा था, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 3 से रिड्यूस करके ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 2.81 लेकर आए थे। तो ये हो गए आपके डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के अंदर। बचा लास्ट वाला ऑप्टिमल बाइनरी सर्च, जिससे रिलेटेड अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तो वो डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। तो जब आप देखेंगे तो 1 का आपका 4 हो गया, तो 1 के 4 के 3 ऑप्शंस हैं आपके पास में, ये ऑप्शन आपका चला गया। देन उसके बाद में आप चेक करें सेकंड सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, तो थर्ड ऑप्शन आ गया उसके पास, तो 2 सही बच गए, ये आपका गलत हो गया। जब आप थर्ड वाले पे आएंगे स्ट्रेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो डिवाइड एंड कंकर हो गया सेकंड चॉइस, तो ये भी आपका चला गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the maximum number of comparison needed to sort 9 items using Radix sort algorithm. Assume each item is 5 digit octal number. तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, बट इसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी आपके पास में। इस टॉपिक में जब हम Radix sort की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो जब आप टाइम की बात करते हो तो ऑर्डर ऑफ डी, इसका जो टाइम आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो ऑर्डर ऑफ डी n प्लस नंबर Radix sort n प्लस जो आप ऑक्टल डिजिट्स आपको गिवन है, तो कितनी डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, ये आपको गिवन होता है। तो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू शॉर्ट 9 आइटम्स, तो टोटल n की वैल्यू हो गई आपके पास में 9 यूजिंग Radix sort। एज्यूम ईच आइटम इज 5 डिजिट, मतलब d की वैल्यू आपको गिवन है 5, और नंबर क्या है इसका, ऑक्टल टाइप का, मतलब ऑक्टल टाइप का इसका नंबर हो गया। तो इस ऑक्टल को आप रिप्रेजेंट O से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम बी बात कर लें तो बी बेसिकली रिप्रेजेंट कर देगा आपका कि किस पर्टिकुलर बेस में गिवन है, तो बी रिप्रेजेंट दी बेस। सो एन क्या हो गया आपके पास, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, डी आपका कितने डिजिट्स का है, बी हो गया आपका 20। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, तो 9 डायरेक्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो 9 इंटू 5 इंटू 8, so 40 multiply 9, 360 is the correct option. Option C is the correct one. Now next question is, next question जो given है बेसिकली ये रॉन्ग आंसर था, रॉन्ग ऑप्शन था। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन पे आप टिक करते सभी आपके लिए ट्रू माने जाते हैं। क्वेश्चन है ए 5 array tree is tree in which every internal node has exactly 5 children। हर एक इंटरनल नोड्स के 5 चिल्ड्रन है। 5 array tree है, मतलब ऐसी कुछ बाइनरी नहीं है, 5 array ऐसा कुछ। द नंबर ऑफ लेफ्ट नोड इन दी सच nodes in such a tree with 8 internal nodes will be। बेसिकली यहां पे ये मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में, दिस इज नॉट लेफ्ट, दिस इज अ लीफ नोड। सच ट्री विथ 8 इंटरनल नोड्स विल बी, कितना इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्योंकि ये गलत ही क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है, बट यदि आप ट्राई करना चाहें तो डायरेक्ट इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, n-1 मल्टीप्लाई i प्लस 1। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको यहाँ पे इंटरनल नोड्स की वैल्यू 8 गिवन है,
n की वैल्यू एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रन है उसके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4, 32 + 1, 33 इज द करेक्ट ऑप्शन। 33 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बट ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूजीसी नेट जुलाई 2018, जुलाई में हुआ था ये पेपर। लास्ट क्वेश्चन हमारा अगेन हैशिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन इज कंसीडर अ हैश टेबल ऑफ साइज 7 साइज की हमारे पास हैश टेबल गिवन है। तो मैं एक हैश टेबल बना लेता हूं यहाँ पे, जिसका साइज है आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्सिंग। विथ स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0, उसने खुद ने बोला है। हैश फंक्शन हमें गिवन है 7x + 3 mod 4, ये हैश फंक्शन हमें गिवन है। Assume the hash table is initially empty. Which of the following is the content of the table when sequence 1 3 8 7 8 10 is inserted into the table using close hashing? Here ये denote the empty location in the hash table. तो close hashing से related है, तो बहुत सिंपल होता है, जिसका डायरेक्ट फंक्शन उसने गिवन है h of k = 7x + 3 mod 4. दिस इज अ क्लोज हैशिंग। यहाँ ओपन होती तो हमें प्रोविंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, अब कुछ भी नहीं है, जस्ट आप वैल्यूज को पुटअप करते जाइए जिस सीक्वेंस में दी है। 1 तो x की जगह 1 रख दें, तो 7 + 1 कितना हो गया 10, 10 mod 4 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 2, तो ये आपकी फर्स्ट लोकेशन पे आ गया। सेकेंड लोकेशन पे आपका 1 आ गया। फिर आपके पास में 3 आया, तो H3 आप कैलकुलेट कर लें। H3 जब कैलकुलेट करेंगे 21 + 3 24, तो 0 लोकेशन पे आ गया आपका 3। 8 को देखेंगे तो H8 फाइंड आउट कर लें, तो कितना हो गया 56 + 3 59 mod 4। जब 59 mod 4 निकालेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा 56 और +3, तो थर्ड लोकेशन पे आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये थर्ड लोकेशन पे आपका 8 आ गया। उसके बाद में 10 आया, तो 10 × 7 70 + 3 73 mod 4 जब आप करेंगे तो फर्स्ट लोकेशन पे आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिंपल है। तो जब उसने पूछा है कि व्हाट हियर इज डिनोट द एम्प्टी लोकेशन, तो क्या पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, तो थर्ड आ गया आपका 0 लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन पे 10 आ गया, थर्ड लोकेशन पे 1 आ गया, और लोकेशन थर्ड लास्ट वाली लोकेशन पे 8 आ गया। जब आप इसको देखेंगे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है, तो 3 10 1 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपकी एम्प्टी लोकेशंस हो गई, ये हमारे एम्प्टी हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द जुलाई 2018 UGC NET based on a data structure and algorithm. In next video, we will discuss about the UGC NET December 2018 question paper based on a data structure and algorithm. और प्लीज ये सब क्वेश्चंस पेपर लगाने के पहले आप जो बेसिक्स है हर टॉपिक का वो कवर अप करिए। हर टॉपिक के बेसिक्स से रिलेटेड मैंने अपनी स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, डेटा स्ट्रक्चर से, एल्गोरिथम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, कंपाइलर डिज़ाइन से, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से, सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। गेट से रिलेटेड हमने सीरीज स्टार्ट की, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करे हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है, देन उसके बाद में सारे क्वेश्चंस आप लगाइए। जब तक आपके टॉपिक्स नहीं लगेंगे, क्वेश्चंस का करने का कोई भी मतलब नहीं है। अभी भी कोरोना चल रहा है, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से ना निकलें, बिल्कुल भी निकलें तो मास्क लगा के निकलें। बिल्कुल सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।